देख रहे हैं पंचायत दिशा न्यूज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह गुरुवार को छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने जाम सांवरी स्थित हनुमान जी के दर्शन किए, साथ ही आरती पूजन कर आशीर्वाद लिया। केंद्रीय मंत्री 3 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे हैं। पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करती है, यह सीजनल पार्टी नहीं है। लोकसभा चुनाव में तैयारी को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा कि पूरे भारत को देख रहा हूं। मध्य प्रदेश में भारत माता का जयकारा होगा। लोकसभा में नरेंद्र मोदी को भारी बहुमत मिलेगी, इसमें छिंदवाड़ा भी रहेगा। तेजस्वी यादव के तंज का जवाब देते हुए सिंह ने कहा कि वह मुझे गाली दे सकते हैं क्योंकि वे युवराज हैं, बड़े घराने के हैं। मैं ठोकरें खाकर यहाँ पहुंचा हूं, परंतु मेरी संस्कृति को न गाली दें। तिलक और शिखा सनातन संस्कृति है, उनमें या किसी नेता में हिम्मत है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति करता है वह किसी दूसरे धर्म पर कटाक्ष कर सके। हम तो सबका साथ सबका विकास का प्रयास करते हैं। बिहार की सरकार के भविष्य पर सवाल पर जवाब देते हुए गिरिराज ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रोपे बबूल तो आम कहाँ से होए। गिरिराज सिंह के साथ प्रभारी मंत्री कमल पटेल, जिला अध्यक्ष बंटी साहू सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। चेड़ेवती चेड़ेवती और भारत माता का कोई ऐसा जगह नहीं हो जहां तुष्टीकरण हो और भारत माता का अपमान हो। वहां हम सबों को मिलकर के भारत माता का जयकारा लगाना, वहां राष्ट्र के भाव को पैदा करना, सारे लोग कार्यकर्ता मिलकर के यही भाव है। और भारतीय जनता पार्टी 365 दिन केवल कार्यक्रम से जुड़ा रहता है। कोई ये सीजनल पार्टी नहीं होती, ये कार्यकर्ताओं के आधार पे पार्टी होती और कार्यकर्ता सब दिन काम करते। मैं भी आया हूँ, इन लोगों के साथ मिलजुल करके बातचीत करूँगा। क्या लगता है इस बार के लोकसभा को लेकर किस तरीके की रणनीति रहेगी? स्थानीय कैंडिडेट होगा, बाहर से आएगा, तो मतलब कमलनाथ को घेरने के लिए क्या खास करते हैं? आप कमलनाथ को आप खोज रहे हैं, मैं पूरे भारत माता को देख रहा हूँ। पूरे मध्य प्रदेश में भारत माता की जयकारा होगा और नरेंद्र मोदी को फिर अधिक मतों से अधिक सदस्यों के साथ लोकसभा में संसद में बहुमत मिलेगा, उसमें छिंदवाड़ा भी रहेगा। तेजस्वी यादव ने एक बयान भी दिया था आपको लेके कि तिलक लगाने से और चोटी बढ़ाने से कोई हिंदुत्व का चेहरा नहीं होता, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने उनसे पहले भी कहा है, वो मुझे गाली दें क्योंकि वो युवराज हैं, बड़े बाप के बेटे हैं, पैदाइश नेता हैं। हम लोग तो दर दर की ठोकरें खाने के बाद यहाँ तक पहुँच पाए। लेकिन मेरी संस्कृति को न गाली दें। ये सनातन की संस्कृति है, तिलक और शिखा जिसे वो टिकी कहा, तो ये हमारी संस्कृति को गाली ना दें। क्या उनमें हिम्मत है या किसी नेता में जो तुष्टीकरण की राजनीति करता हो, वो किसी दूसरे धर्म के ऊपर कोई कटाक्ष कर ले, कोई दाढ़ी और टोपी और पैजामा पर कटाक्ष कर ले? ये हिम्मत नहीं है देश में किसी राजनीतिक दल को नहीं। हम तो सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास करते हैं। बिहार की सरकार कैसा भविष्य देखते हैं आप? बिहार की सरकार हमारी तो शुभकामना होगी, लेकिन रोपे बबुल तो आम कहाँ से हो। नीतीश कुमार के अगले पीएम हो पीएम का जगह खाली है।